पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज के जय। आगम ज्ञाता आगम पुरजिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के जय। जगत में चिंता मिटे उन्हीं की, जगत में चिंता मिटे उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ, वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों, जगत में चिंता मिटे उन्हीं की, जगत में चिंता मिटे उन्हीं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे ना पाया तुझको किसी ने छल से, ना पाया तुझको किसी ने बल से, ना पाया तुझको किसी ने छल से, ना पाया तुझको किसी ने, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों, जगत में चिंता मिटे उन्हीं की, जगत में चिंता
चिंता मिटे और जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, वही सुमारंग पर चल पड़े हैं, वही सुमारंग पे चल पड़े, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे जगत में चिंता मिटे उन्हीं की, जगत में चिंता मिटे जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों धम मंगल मुकुटम अहिंसा संयमो तवो देवा नमस्ते जस धमे सया मनो। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। चंपा से शूरवीर प्रभु विदेह को किया विहार, विदेह को किया विहार, प्रभु विदेह को किया विहार। वाणिज्य ग्राम दूती पलाश, उपवन में लगी बहार, उपवन में लगे बहार, उपवन में सो मिल ब्राह्मण जो वेद कुशल, सो मिल ब्राह्मण जो की चर्चा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन।
रघुवीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन लाएंगे। शिष्य 500 मिल के ऊंचा था उसका नाम, ऊंचा था उसका नाम, ऊंचा था। सोचा अगर उत्तर देंगे स्वामी तभी करो प्रणाम, तभी करो प्रणाम, तभी वरना निरुत्तर करके, वरना निरुत्तर धाक अपनी जम जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन लाएंगे, सावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन मंगलमय जीवन यात्रा के प्रसंग। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 29वां चतुर्मास राजगृही नगरी में संपन्न किया और उसके पश्चात चलते चलते पृष्ठ चंपा चंपा और चंपा नगरी से भी परमात्मा का कामदेव श्रावक को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान हो जाता है और चंपा से परमात्मा की मंगलमय यात्रा वाणिज्य ग्राम में विराजमान हो जाती है और वाणिज्य ग्राम का द्युति पलाश नाम का चैत्य उपवन बगीचा, जहाँ पर खुली जगह है, वृक्ष बड़े बड़े हैं, रात्रि विश्राम के लिए भी स्थान है और स्वाध्याय के लिए भी एकांत शांत भूमि है, आत्मचिंतन के लिए भी एकांत शांत स्थान है। और उसी उपवन के समीप समीप कहीं सोमिल नाम का ब्राह्मण भी निवास करता है वाणिज्य ग्राम में। और सोमिल ब्राह्मण जो चारों वेदों का धुरंधर विद्वान है, भले वो अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, ऋग्वेद हो, अर्थात चारों वेदों का वो कुशल ज्ञाता है। कुछ भी कहीं से भी पूछ लो वो उत्तर देने के लिए एवर रेडी रहता है।
और चर्चा वार्ता में निरुत्तर करके अपने मजहब, अपने संप्रदाय की धाक जमाने की उसमें हमेशा चेष्टा होड़ लगी रहती। और उनके पावन चरणों में ही कहें, क्योंकि उन्हें भी दुनिया के लोग पावन मानते थे। और सुमिल ब्राह्मण के पास 500 शिष्य विद्या अध्ययन के लिए रुके हुए हैं, और दिन प्रतिदिन वो वेदों के रहस्यों को, उसके मर्म को जान करके अपनी धारणाओं में और पक्के होते जा रहे। और जब सोमिल ने सुना कि द्युति पलाश उद्यान में कौन आए हैं, भगवान महावीर स्वामी, तो सोच पड़ गई कि मैं जाऊं तो जाकर के क्या करूं। जाना तो चाहिए, क्योंकि इनको मानने वाली जनता आज मानो एकदम से बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इनके सिद्धांत, इनकी बातें हमारे वेद वेदांगों के ऊपर कहीं कहीं पर ऐसा घात कुठारा करती है कि वो मान्यताएं, यज्ञ, पशु बलि इत्यादि वो सारी की सारी धाराशायी हो जाती है। और हमारे लोग भी इनके पास जा रहे हैं। चलो, यदि मैं इनके पास जाऊं, आई एम ए ग्रेट स्कॉलर, मैं बहुत अच्छे से बातचीत कर सकता हूँ, अपनी बातों में उलझा सकता हूँ और चुनौती भी दे सकता हूँ। मन में विचार आया कि मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो प्रणाम करूंगा, और अदरवाइज उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से उन्हें उलझा करके निरुत्तर कर दूंगा, और फिर उस शास्त्रार्थ में उनकी पराजय हो जाएगी। उनको मानने वाले लोग मेरे से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, तो हमारे धर्म की जय जयकार हो जाएगी। मगर शायद वो ये नहीं जानता कि वो परमात्मा वीतरागी है। वो किसी को निरुत्तर करने के लिए साधना के पथ पर नहीं चले, बल्कि वो तो सत्य की स्थापना के लिए सत्य के मार्ग पर चल रहे। उन्हें ना किसी से राग है और ना ही किसी से द्वेष है। यदि कोई गलत भी चल रहा है तो उनके प्रति भी परमात्मा मध्यस्थ भाव रखने वाले, मध्यस्थ भाव मतलब उनके प्रति भी तटस्थ भाव रखने वाले, उन्हें जानने और देखने वाले, उनके प्रति किसी भी प्रकार का शिकवा शिकायत न करने वाली आत्मा है। तो उसने मन बनाया। भगवान तो अपने केवल ज्ञान में जानते ही थे कि उसने आना है, ऐसे ऐसे बात होगी। और अगली सुबह उसने अपने 500 छात्रों में से 100 छात्रों को रेडी करवाया कि आप सभी को मेरे साथ चलना है। तो क्योंकि थोड़ा शक्ति का भी प्रदर्शन होता है, जब कोई पॉइंट विन होता है तो हमारे भी तो बंदे चाहिए ना जो आपकी जय जयकार करें साथ में। तो सब लोग भगवान के समोसरण की ओर वहाँ द्युति पलाश चैत्य में पहुँच जाते। जैसे ही पहुँचे हैं, परमात्मा को वंदना नहीं की। परमात्मा को अब जिन्हें तो श्रद्धा है वो तो वंदना कर देते हैं, और जो लोग भक्ति प्रधान हृदय वाले हैं वो तो साधु के स्वरूप को देख करके वंदना कर देते हैं। और जो लोग थोड़ा अपने सिद्धांतों पे, अपने मत के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांगली आग्रह बुद्धि से डटे होते हैं, वो एकदम से किसी के आगे झुकते नहीं। तो वो झुके नहीं और भगवान से आकर के कहने लगे, भंते मैंने कुछ प्रश्न पूछने हैं। आपके इस साधना के मार्ग में आप इनके बारे में क्या अपना चिंतन देते हैं। अब ध्यान देना है, चिंतन वो करता है जो अभी रिजल्ट तक पहुंचा नहीं है। सोचता कौन है? सोचता कौन है? जिसके पास उत्तर रेडी नहीं है, सोचना उसको पड़ता है। और जिसके पास सारे उत्तर हैं उसको सोचना। तो भगवान ने तो सिर्फ बताना ही बताना है, भगवान को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि दुनिया में दो ही लोग होते हैं ना, एक बुद्धू वो भी कुछ नहीं सोचता, और एक बुद्ध जो ज्ञानी होते हैं उन्हें भी कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो भगवान से जैसे ही प्रश्न रखे कि हे भंते, आपके मार्ग में यात्रा क्या है, यापनीय क्या है, और आपके अव्ययवाद क्या है, और प्रासुक विहार क्या है, इसका वर्णन भगवती जी सूत्र के 18वें शतक के 10वें उद्देशक में आता है, जहाँ पर ये सारी स्टोरी आती है। और सेम टू सेम ऐसी ही स्टोरी हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में जब शैलक राज ऋषि जी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, शुकदेव का संवाद आता है, तो वहाँ पर वो वर्णन आते हैं। तो खैर, इन्होंने भगवान से वो पहले 4 प्रश्न रखे कि आपके इन 4 का क्या स्वरूप है। परमात्मा ने बड़ी युक्ति के साथ समझाया कि हमारे यात्रा का, यापनीय का, अव्ययबाध का, प्रासुक विहार का क्या स्वरूप है। तो परमात्मा पहला पॉइंट उठा रहे हैं, यात्रा। यात्रा का मतलब चलना। एक शोभा यात्रा होती है, शमशान की ओर लेकर के जाते हैं, वो भी एक शव यात्रा होती है। किसी को विहार करवाना है तो विहार यात्रा होती है। किसी तीर्थ स्थान पर जाना है तो वो तीर्थ यात्रा होती है। यात्रा का सिंपल मतलब है जाना। यात्रा का मतलब क्या है? जाना, प्रवृत्ति करना। तो भगवान से पूछा कि आप कौन सी यात्रा करते हैं। तो भगवान तो किसी स्थान पर विशेष पर जाते नहीं थे कि ये इस प्रभु का तीर्थ है तो मुझे यहाँ पर जाना है, या ये इनका तीर्थ है वहाँ पर जाना है। बल्कि परमात्मा तो जहाँ जहाँ पर भी गए वो स्थान स्वयं तीर्थ रूप होते गए। और परमात्मा का देखा जाए ऐसी साधना का मार्ग, वो उत्तर जो भी देंगे वो निर्वध्य देंगे। भगवान जो भी उत्तर देंगे वो कैसा देंगे? निर्वध्य। निर्वध्य का मतलब जिससे किसी का भी नुकसान ना होता हो, ऐसा निष्पाप उत्तर देंगे। तो परमात्मा ने कहा मेरे धर्म में यात्रा है। और यात्रा का क्या स्वरूप बताते हैं परमात्मा। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी सा। हे सो मिल तप नियम व संयम, स्वाध्याय ध्यान क्रिया, स्वाध्याय ध्यान क्रिया, स्वाध्याय ध्यान क्रिया। आवश्यक 6 में योग प्रवृत्ति, यात्रा नाम दिया, यात्रा। हाँ मैंने यात्रा नाम दिया, स्वपर कल्याण की हेतु, स्वपर कल्याण की हेतु, यात्रा मुक्त कराएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे। परमात्मा ने क्या उत्तर दिया कि मेरे धर्म में, मेरे संघ में यात्रा है, और वो निर्दोष यात्रा जिसमें किसी भी जीव का किसी भी तरह से कोई घात, नुकसान नहीं होता, और किसी भी तरह से आत्मा के ऊपर कर्म का पंख, कर्म का मैल नहीं आता। वो पहली तरह की यात्रा है तप में प्रवृत्ति करना। किस में प्रवृत्ति करना? प्रवृत्ति का मतलब किसी चीज़ में लगना, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना। तो 12 तरह की जब आत्मा तपस्या करती है तो आत्मा यात्रा कर रही है।
क्या कर रही है? यात्रा का मतलब गमन। किस और गमन? मोक्ष की ओर गमन करना। यात्रा क्यों की जाती है? कर्मों को धोने के लिए की जाती है। तो जब कोई आत्मा तप करेगा तो उसके शुद्ध परिणामों के कारण जहाँ कर्मों की निर्जरा होगी वहाँ विशेष विशिष्ट पुण्य का अर्जन भी हो जाएगा। तो वो अनशन है, उनोदरी है, भिक्षाचरी है, रस परित्याग है, काय कलेश है, प्रतिसंलीनता है, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय, ध्यान और व्यत्सर्ग है। तो जो कोई भी तप कर रहा है, अपने आप को तपा रहा है, अपने आप को मतलब अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए अनाहारक स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो जो भी प्रोसेस, जो जो भी साधना की जा रही है, उस साधना का नाम है यात्रा। उसका नाम क्या है? यात्रा। दूसरा प्रभु ने कहा जो नियम की आराधना है। हम नियम धारण करते हैं ना, खुद को रोकते हैं, वो 5 महाव्रत भी हो सकते हैं और श्रावक के वो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत भी हो सकते हैं। क्योंकि यम शब्द मौत का वाचक है। यम किसका वाचक है? मौत का यमराज बोलते हैं ना। तो यम क्या करता है? रोकता है। यम क्या करता है? बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत घूम लिए, बहुत लोगों को अपना बना लिया, बहुत लोगों से तुमने नफरत करके उनके घर उजाड़ दिए, मगर अब रुक जाओ। अब क्या हो जाओ? स्टॉप। अब चलो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। तो जो रोकता है उसका नाम है यम। और यम को ही काल बोला जाता है। तो यहाँ पर नियम शब्द है। यहाँ शब्द कौन सा? नियम का मतलब आत्मा असंयम के मार्ग में, विभाव के मार्ग पे, आत्म स्वरूप से विपरीत मार्ग पे चलती जा रही है, मगर उसे क्या बोलना? अब रुक जाओ। कितना खाओगे? थोड़ा उसको लिमिट कर लो। दिन भर खा लिया, अब रात के लिए रुक जाओ। इतना पहनते हो, अब उसके लिए रुक जाओ। अर्थात जितने भी ये व्यवस्थाएं हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की व्यवस्थाएं है, ये पापों से रुकने की व्यवस्थाएं है कि इससे नुकसान होगा, इसलिए तुम रुक जाओ। इसकी आदत, इसकी लत जाएगी नहीं जब तक त्यागोगे नहीं, इसलिए नियम धारण करो। क्या धारण करो? कितने लोग सुबह सुबह वो 14 नियम वाली बुक निकाल करके अपने टिक मार्क करने लग जाते हैं, या कुछ अपने मन की धारणा से नियम ग्रहण कर लेते। वो नियम करना भी यात्रा है। वो नियम करना भी क्या है? क्योंकि जब तक हम खुद को किसी मर्यादा में नहीं बांधते तो वो कर्म आ रहे हैं। जब तक हम अपने दरवाज़ों को बंद नहीं करते तो कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल, कोई ना कोई गंदगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत दूषित चीज़ हमारे घर में आ रही। मगर उन दरवाज़ों को बंद करने का नाम क्या है? नियम। उसका नाम क्या है? नियम कर लिया। अब नियम कर लिया है तो नियम से 2 फायदे होते हैं। एक, जो तुम्हारे पास अच्छा है वो सेफ हो जाता है, और कुछ बुरा तुम्हारे पास नया आ नहीं पाता है। तो नियम करने वाली आत्मा भी यात्रा कर रही है, इस तरह से मोक्ष की ओर बढ़ रही है। नया कर्म का बोझ आ नहीं रहा, और जो है उसे उतारने की वो कोशिश कर रहा है। तो अगली यात्रा संयम। 17 तरह का संयम है, 17 टाइप आते हैं संयम के। और सम्यक प्रकार से रुकना, अर्थात खुद को रोकना भी कभी कभी हमें फ़ायदा देता है, और कभी कभी खुद को रोकना हमें नुकसान भी देता है। कैसे? अब स्थानक आने वाले व्यक्ति को कोई रोक के बोले कि मैंने तुझे पीवीआर की टिकट ले रखी है, तेरे को तो ज़रूर लेकर के जाना है। अब बोला कि मैंने तो भी तैयारी कर रखी है स्थानक जाने की, मगर वो बोलता है मैंने रात को मैसेज भी डाला था कि सुबह हम चलेंगे। तो वो यदि आपको कहता है चलो मेरे साथ घूमने के लिए या किसी के साथ लड़ाई करने के लिए, तो वहाँ से
तुमने क्या कर दिया, उस और तो प्रवृत्ति कर दी, मगर धर्म स्थान पर आने से खुद को क्या कर लिया, रोक लिया। तो इस रुकने का नाम संयम नहीं है। रुकना वही संयम कहलाएगा जिससे आत्मा का बेनिफिट होगा, जिससे आत्मा को लाभ पहुंचेगा। तो पापों से रुकना संयम है, और धर्म से रुकना वो असंयम की कैटेगरी में ही आ जाएगा। तो संयम की आराधना करने वाले भी यात्रा कर रहे हैं। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना भी क्या है, यात्रा है ना। एक एक पन्ना पढ़ते जाते हैं, मानो हम भगवान की बातों के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे भगवान हमें बताते जा रहे हैं, हमारा माइंड उन्हीं के साथ साथ चलने लग जाता है। और चलने का नाम ही तो यात्रा है। और वो चलना क्या देगा, एक हमारा मन चलता है तो उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर के हम बोलते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत दुनिया के ख्याल आते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की बातों के साथ चलते हैं, अपने मन को उनके अनुसार चलाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। मगर जब भगवान की बातों के साथ चलेंगे, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म की बातों की कथा कर रहे हैं, उस मोमेंट पे, उस क्षण आप क्या कर रहे हैं, यात्रा। क्या कर रहे हैं, यात्रा। ये यात्रा कौन सी यात्रा है? इससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, इससे किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही। इस यात्रा का नाम है भाव यात्रा। और जिसका ज्ञान निर्मल होगा उसके संस्कार निर्मल होंगे। जिस व्यक्ति की नॉलेज अच्छी होगी उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। और जब थॉट प्रोसेस अच्छा है तो उस व्यक्ति की क्रियाएं भी अच्छी होने लग जाएंगी। तो अपने मन को सुधारना ये भी तो मोक्ष का एक उपाय है। और वो उपाय कब सधेगा, जब हम स्वाध्याय करेंगे। जब क्या करेंगे, सिंपल चले, स्व अध्याय। स्व का मतलब सेल्फ, और अध्याय इज एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज कॉल्ड स्वाध्याय। जब हम खुद को देखने लग जाते हैं, खुद की गलतियों पर ध्यान देने लग जाते हैं, खुद की अच्छाइयों को भी देखने लग जाते हैं, बुराइयों को भी देखने लग जाते हैं, खुद के निश्चय स्वरूप को भी देखने लग जाते हैं, और व्यवहार के धरातल पे एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं उसको भी देखने लग जाते हैं। मुझे कैसा होना चाहिए उसे भी देखने लग जाते हैं, और अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ उसे भी देखने लग जाते हो। और भगवान की बातों के अनुसार, भगवान की ज्ञान की बातों के आईने में खुद को देखने लग जाते हैं। उसका नाम क्या है, स्वाध्याय। उसका नाम स्वाध्याय। इस टाइम आप वाचना ले रहे हो, और मेरा काम क्या हो रहा है, वाचना देने का। तो ये भी क्या हो रहा है, स्वाध्याय। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, यात्रा। क्या कर रहे हैं, यात्रा टुवर्ड्स लिबरेशन, मोक्ष की ओर बढ़ना है। तो ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान का अभ्यास करना भी यात्रा है। और कहा है, जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला, उन्हें दुनिया रिझा के की लेना, उन्हें जिंदे अंदर गंगा वगदी होवे, जिंदे अंदर उन्हें तीरथ नाके की लड़ा, उन्हें तीरथ ना, ओ जिन ज्ञान दा प्याला पी लड़ा, जिन ज्ञान दा प्याला, ओ जिंदे अंदर ज्योति जगदी होवे, जिंदे
ओने तूफान दुखा के की लैना, ओने तूफान दुखा के जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लैना, जिन्ने ज्ञान दा ओने दुनिया रिझा के की लैना, ओने दुनिया जिंदे अंदर बांसुरी वजदी होवे, जिंदे अंदर ओने टल खड़का के की लैना, ओने टल खड़का के ओ जिन ज्ञान दा प्याला पी लैना, जिन ज्ञान दा प्याला ओने दुनिया रिझा के की लैना, ओने दुनिया रे। प्रारंभिक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे हमें ये चीज़ें अच्छी लग सकती है, घूमना, किसी स्थान पे जाना, वहाँ पर शांति मिल जाएगी। मगर वास्तविक रूप में देखें तो शांति तो आत्मा की अपनी नेचर है। शांति क्या है? आत्मा की नेचर है, आत्मा का स्वभाव है। भगवत्ता, भगवान का स्वरूप बाहर नहीं है, वो कहाँ है? वो अंदर है। तो उस स्वरूप को पाने की जो कदम दर कदम हमारी साधना है, उसका नाम ही तो यहाँ यात्रा है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे सोमिल, अपने योगों को, मन को, वचन को, काया को स्वाध्याय में समर्पित कर देना, ये यात्रा है। ध्यान क्रिया में खुद को समर्पित करना। किसमें? ध्यान। आरत ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है और शुक्ल ध्यान भी है। ध्यान का मतलब है किसी चीज़ में डूब जाना, किसी चीज़ में डूब जाना, किसी चीज़ में खो जाना, आपको अपना भान ही ना रहे। जैसे एक भंवरा जब फूल पर बैठता है तो बैठते सार तो उसको रस नहीं आता, पहले हमिंग हमिंग साउंड करता है, फिर धीरे धीरे उसको रस आने लग जाता है, फिर उसका शोर बिल्कुल बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता कोई वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ध्यान की अवस्था में पहले तो व्यक्ति को छटपटाहट सी होती है, टिकाव नहीं आ रहा, मगर जब किसी जगह पे ध्यान लग जाता है फिर वो एक जगह स्टेबल घंटों भी बैठा रहे, उसको पता ही नहीं लगता, बाहर कोई आवाज़ें दे रहा है उसको पता ही नहीं चलता। सिंपल समझना है। अब एक ध्यान एक प्रेमी भी करता है अपनी प्रेयसी का, एक ध्यान एक भक्त भी करता है अपने भगवान का, एक ध्यान शिकारी भी करता है अपने शिकार का, और एक ध्यान साधु भी करता है अपनी सिद्ध अवस्था का। अब जो व्यक्ति जैसा जैसा ध्यान करता है वैसा वैसा बनने लग जाता है। तो ध्यान का मतलब चिंतन की गहराई, चिंतन की। जब हम किसी पॉइंट को लेकर के उसके ऊपर सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं, और एक समय आता है आप और आपका वो पॉइंट जिस पर चिंतन कर रहे थे दोनों अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। उस अवस्था का नाम है ध्यान की अवस्था। जिस अवस्था में हमारा मन अब विचरण नहीं करे, चले नहीं, बल्कि एक जगह जाकर के स्टॉप हो जाए, उसका नाम है ध्यान की अवस्था। अब एक माँ भी तो ध्यान करती है ना, जब अपनी बेटी ससुराल में खुश नहीं होती और उसके घर में अभी तक चिराग नहीं जला, औलाद नहीं है, घर वाले बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, और वो उसके बारे में बैठी सामायिक में है, मगर बैठे बैठे ध्यान कहाँ लग गया?
बेटी के पास। अब आंखों से अश्रु धारा आने लग जाती है। अब ये ध्यान है आरत ध्यान। ये ध्यान कौन सा? आरत ध्यान का मतलब अपने और अपनों के दुख से दुखी हो जाना। अपने और अपनों के दुख से, किसी ट्रबल से दुखी हो जाना। भगवान कहते हैं ये ध्यान अच्छा नहीं है, ये चिंतन की गहराई अच्छी नहीं है। ध्यान का मतलब तो देखा जाए, जब पानी है तो उस पानी को छलनी में भरना चाहो तो छलनी में पानी टिक नहीं सकता। मगर वही पानी जब अभी आजकल जहाँ पे पूरी पूरी लेक्स जम जाती है, इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है कि वहाँ पर बहते हुए झरने भी क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। यदि वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो पानी भी क्या हो सकता है। तो जब हमारे विचार सघन हो जाए, डेंस हो जाए, रुक जाए एक जगह पे, तो उसका नाम ध्यान की अवस्था, उसका नाम। और कभी कभी हमारा जो चिंतन है वो एक जगह इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है कि हम रोने लग जाते हैं। और कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं इसके कारण तकलीफ़ है, इसका पत्ता साफ कर दूंगा, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका मैं ये कर दूं वो कर दूं। जो ये चिंतन गहरा 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 होता चला जाता है, उस समय जब मारने के काटने के भाव में रौद्रता है, उस ध्यान का नाम रौद्र ध्यान। आरत ध्यान में काल करे आयु बंधे तो त्रियंच की, रौद्र ध्यान में आयु बंधे तो नरक की। अब खुद सोचना है कि हम अपने मन को ज़्यादा टाइम किस दशा में रख पाते हैं। मगर उत्तम ध्यान कौन सा? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म की बातों पे, आत्मा के स्वभाव के बारे में चिंतन करते करते डूब जाना, भगवान की बातें सुनते सुनते उनमें खो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना। और उस अवस्था का नाम क्या है? ध्यान की अवस्था। बोलते हैं लौ, लौ लग गई। क्या लग गई? लौ लग जाना ही तो ध्यान है ना। किसी में डूब जाना ही तो ध्यान है ना। और डूब जाना ही मतलब, जो डूब जाता है वो तर जाता है। जो डूब जाता है वो, मुर्दे को देखा है ना कभी, जब डूब जाता है तो फिर तरने लग जाता है। मगर खुद को समर्पित कर देना, खुद को समर्पित कर देना अर्थात अब अपनी ओर से कोई कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि जैसा उस वस्तु स्थिति में जाकर के खोए हैं, बस उसी के अकॉर्डिंगली अगली भाव दशा चल रही। तो भगवान ने कहा धर्म के अनुरूप बहोगे तो फायदा है, मगर दुनिया के अनुरूप बहोगे तो फायदा नहीं। गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु, चिट्टा चोला मुखते पट्टे हंसा वाले चाल अनोखे चिट्टा। होए थे झुकदा है संसार मैनो, होए थे झुकदा है संसार मैनो। ओ रब मेरा सतगुरु बण, हो मैनू वेख लैण देख मथा, हो मैनू वेख लैण देख मथा। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी।
तो परमात्मा ने क्या उत्तर दिया? ध्यान करना भी यात्रा है। ध्यान करना भी क्या है? यात्रा का मतलब जाना। किसकी ओर जाना? मोक्ष की ओर जाना। ध्यान करने वाला भी मोक्ष की ओर जा रहा है, स्वाध्याय करने वाला भी मोक्ष की ओर जा रहा है। हाँ, संयम पालने वाला भी मोक्ष की ओर जा रहा है। तप नियम आराधना करने वाला भी किस ओर जा रहा है? मोक्ष की ओर, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो रहा है। तो भगवान ने कहा धर्म की आराधना में खुद को एब्जॉर्ब करने वाला भी मोक्ष की ओर है। और धर्म ध्यान से अगली सीढ़ी है शुक्ल ध्यान की। धर्म ध्यान से अगली कक्षा कौन सी है? शुक्ल ध्यान की। धर्म ध्यान तो हुआ कि आपने जी साबुन से अच्छे से कपड़ा जो मैला था उसको क्लीन कर दिया, और उसको और वाइट करना है तो आपके पास आजकल कई तरह के पैकिंग्स आते, पाउडर्स आते हैं जिसमें फिर से डालते हैं, फिर वो और चमकने लग जाता है। तो शुक्ल ध्यान है कि उस शुद्धता में और ज़्यादा निखार लेकर के आना। तो परमात्मा फरमा रहे हैं ध्यान, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान आत्मा को मैला बनाता है। वो यात्रा मोक्ष की यात्रा नहीं है, मगर धर्म ध्यान करना और शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना ये मोक्ष की यात्रा है। और परमात्मा फरमा रहे हैं आवश्यक क्रियाओं में मन लगाना। आवश्यक, 6 आवश्यक है ना, 6 चीज़ें। कल बहन पद कोई आए हुए थे, पूछने लगे महाराज जी हमें दिन में क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि भगवान तो कहते हैं जो करने वाली चीज़ें हैं उसका नाम है आवश्यक क्रिया। तो 6 आवश्यक बताए परमात्मा ने, सामायिक 1, 24 सत्ता 2, वंदना 3, हाँ, प्रतिक्रमण 4, पच्चखान, कार्य सरक 6। अर्थात इन 6 चीज़ों में खुद को समर्पित करना। सामायिक स्लोगन लिखा होता है ना बैग्स पे, चाहे कोई मजबूरी हो, सामायिक जरूरी हो। चक्ररती की रिद्धि से महंगी है सामायिक। चक्ररती की रिद्धि से महंगी है सामायिक। अब ये तीर्थंकरों की खोज है सामायिक, जो उन्होंने अपने केवल ज्ञान से देखा कि आत्मा इस साधना से मुक्त हो सकती है, स्टेबिलिटी जोन में एंटर कर सकती है, अपने स्वरूप को पा सकती है। और जिन्होंने उस स्वरूप को पाया उनकी स्तुति करना, उनके गुणगान करना, लोगस का पाठ है या और चौबीसियाँ हैं जो पुराने ज़माने में तो बहनें बहुत गाती थी, और उन चौबीसियों को भावपूर्वक गुनगुनाना ये भी आवश्यक है। और फिर गुरु भगवंतों को सामने है तो भावों से वंदना करना, दूर है तो उनको ध्यान में रख कर के उन्हें वंदन भाव से करना, ये भी कर्म निर्जरा का, ये भी यात्रा है मोक्ष की ओर लेकर जाने वाली। फिर प्रतिक्रमण करना, जहाँ जहाँ ग्रहण किए हुए व्रतों में, नियमों में कोई दोष लगा, कोई गलती हुई, अब आत्मा ने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण मतलब अपने मर्यादित एरिया को उसने क्रॉस कर लिया। जैसे दुकान वाले लोग नहीं करते, बहुत बार सीज़न का टाइम है या लोगों की आवाजाही तो है, अंदर तक नहीं आते, तो वो दुकान वाले बाहर सामान लगा देते हैं। बाहर सामान लगाते हैं तो कोई ना कोई शिकायत कर देता है, शिकायत कर देता है तो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, हॉर्न बज रहे होते हैं। तो जब पता चलता है सामान उठाया जाएगा तो वो सारा सामान क्या कर लेते हैं, दोबारा से बाहर की ओर लेकर आना। दिस इज अतिक्रमण। पुनः अपने ही बाउंड्री में आ जाना, उसका नाम प्रतिक्रमण। तो जो जो हमने नियम लिए या हमने कुछ भी ऐसा दोष का सेवन कर लिया, उस गलती को स्वीकार करके पुनः न करने का प्रण करना, भाव रखना, उसका नाम प्रतिक्रमण, जिसे कहते हैं सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। प्रभु कहते हैं जो प्रतिक्रमण करता है वो भी मोक्ष की यात्रा कर रहा है। और आगे चले तो जो कोई भी आत्मा प्रतिक्रमण के साथ साथ फिर आगे क्या करेगा, पच्चखान, कि मैं ऐसा आगे से नहीं करूँ। अब कायोत्सर्ग है और पच्चखान है।
अब कायस्वरक करने वाला, काया के प्रति, शरीर के प्रति ममत्व को, अपनेपन को त्यागने वाला, वो भी क्या करता है? वो भी क्या कर रहा है? भाव यात्रा। पच्चखान करने वाला वो आत्मा भी क्या कर रहा है? भाव यात्रा कर रहा है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं अपने योगों को, मन को, वचन को, काया को, इन चीज़ों के आराधन में लगाना मेरे इस धर्म संघ में यात्रा के नाम से कही जाती है, क्योंकि इसमें स्व, अपना, पर, पराये, दूसरे का भी कल्याण होता है। किसी का इन क्रियाओं से नुकसान नहीं होता। इसलिए भगवान की यात्रा कौन सी? तप में, सही नियम में, संयम में, और आगे बढ़े स्वाध्याय में, ध्यान में, और आगे बढ़े तो आवश्यक क्रियाओं में अपने योगों की प्रवृत्ति करवाते चले जाना। जो जो भी धर्म की क्रियाएं हैं उनमें अपने मन, वचन, काया को समर्पित करते चले जाना। दैट इज कॉल्ड यात्रा। अब तीर्थ यात्रा करने वाला जा रहा है, हम किसी के ऊपर क्यों किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाए? मगर सिंपल सी बात है, आने जाने में यत्ना तो नहीं ना रहती, आने जाने में इतना विवेक भी नहीं रहता। छोटे बड़े जीवों की घात ना चाहते हुए भी हो ही जाती। मगर इन चीज़ों को करने में किसी भी तरह के किसी भी जीव की घात, हिंसा नहीं होती। अब इसके बाद यापनीय शब्द आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। अब श्रद्धेय गुरुदेव अपनी कृपाएं बरसाएं इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।